हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ एमएस वर्ड की, एमएस आपका एक्सेल है, ठीक है ना। ये जितने भी एमएस पावर पॉइंट है, ये जितने भी जो भी एप्लीकेशंस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, वो क्या क्या है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ में उनके क्या क्या यूजेस रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो आपका है क्या और आपका किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। सबसे पहले बनाने वाली कंपनी कौन थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नामक एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी भी ऑफिस की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए उपयुक्त है। इस सॉफ्टवेयर में उन सभी सुविधाओं का समावेश किया गया है जो एक सामान्य व्यावसायिक ऑफिस या अन्य ऑफिस के कार्य हेतु आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि ऑफिस के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं या किस कार्य के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले बोला गया है कि कार्यालय के क्रियाकलाप, गतिविधियां अथवा उपलब्धियों को चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोग्राम होना चाहिए। इसके लिए एम एस पावर पॉइंट नामक एक प्रोग्राम यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर की। ठीक है, एम एस वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? जितने भी कार्यालय के अंदर आपके जो भी लेटर्स बनते हैं, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं जो भी वर्ड वाला काम होता है, वर्डिंग वाला जो भी वर्क होता है, वो सारा का सारा एम एस वर्ड के द्वारा किया जाता है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमें कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन के लिए हमें जो भी कार्य किया जाता है वो हम किसके अंदर करते हैं? वो हम करते हैं एम एस एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एम एस एक्सेल एक यहाँ पर एक उसका अन्य प्रोग्राम भी है। फिर बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें। वर्ड प्रोसेसर का परिचय। किसी भी कार्यालय की कार्यप्रणाली में रोज दर्जनों पत्र प्राप्त होते हैं, तो लगभग इतने ही पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों को इस प्रकार से टाइप किया जाए कि पत्र सुंदर दिखने के साथ साथ पढ़ने में भी आसान हो। पत्र में आवश्यकता अनुसार चित्र या ग्राफ भी डाले जा सके। पत्र में किसी प्रकार की व्याकरण की अशुद्धियां न हो आदि। उपरोक्त कार्य कंप्यूटर पर करने हेतु जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होगा उसे हम साधारण वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। परंतु आजकल जो वर्ड प्रोसेसर बाजार में उपलब्ध है उनमें इनके अतिरिक्त बहुत सी सुविधाएं होती है। वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा के अनुसार वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड अथवा शब्दों का पर प्रोसेस अथवा कार्य करता है। अब यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर के अंदर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख रखी है। सबसे पहला है फाइल बनाने या उसे भंडारित मीन्स सेव करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अक्षरों के आकार, रंग, फॉन्ट, स्टाइल आदि बदलने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, अक्षरों को गहरा, तिरछा, नीचे लाइन खींचना आदि करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि हमें यहाँ पर क्या क्या वर्ड प्रोसेसर के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए या कौन कौन सी सुविधाएं हमें प्राप्त होनी चाहिए जिसके द्वारा हम वहाँ पर अपना जो कार्य है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि शब्दों को व्याकरण के अनुसार जांचने या सही करने की क्षमता होनी चाहिए। पेज के हेडर व फुटर, मार्जिन, आपके जो भी पैराग्राफ है उनको भी चेंज करने की क्षमता होनी चाहिए। अक्षरों को सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट मीन्स आपका जो आपका जैसे कि मैं बात करता हूँ कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई है। इस इक्वेशन में x की पावर जो है वो 2 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखना आपका सुपर स्क्रिप्ट। और यहाँ पर जैसे कई बार लिखा होता है कि x1, ठीक है ना, तो इस टाइप से तो ये होता है सब स्क्रिप्ट। इस तरह की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ विशेष प्रकार के चिन्ह, चित्र, क्रमांक, संख्या आदि डाल सकने की क्षमता होनी चाहिए। पेज प्रिंट करने की क्षमता होनी चाहिए। सारणी बनाना या उन पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल के एक भाग को हटाना, दूसरी जगह डालना आदि की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट क्या कहता है, दो फाइलों को मिलाकर प्रिंट करने की भी यहाँ पर क्षमता होनी चाहिए। मीन्स मेल मर्ज की भी यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। वर्ड में फाइल बनाना तथा भंडारित करना। सबसे पहले यहाँ पे हम जो काम सीखने वाले हैं वो है क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल। ठीक है, किसी भी वर्ड के अंदर हमें फाइल कैसे बना सकते हैं और उसको सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड में काम करने के लिए टास्क बार पर स्थित स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद प्रोग्राम तथा अंत में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करें। स्क्रीन पर जो विंडो प्रदर्शित हो रही है इसे हम एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। इस एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, रूलर, स्टेटस बार है, स्क्रॉल बार है। टाइटल बार पर फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। यदि किसी फाइल का नाम न रखा हो तो इसका वर्ड का नाम डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 आदि रखा जाता है। मेन्यू बार में विभिन्न मेन्यू हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न कमांड का चयन कर सकते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ साथ ही साथ में, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक
पूरा का पूरा वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल बार होता है और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। ठीक है, ऊपर सबसे पहले देखते हैं यहाँ होता है टाइटल बार, फिर होता है मेन्यू बार, फिर होता है यहाँ आपका स्टैंडर्ड टूल बार, और यहाँ होता है सबसे जो लास्ट होता है वो होता है रूलर। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं वो है क्या। ठीक है, या इसके अंदर काम कैसे किया जाता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें है क्या, इसके अंदर कैसे काम किया जाता है। फॉर्मेट टूल बार में विभिन्न बटन हैं जिन पर माउस को क्लिक कर विभिन्न फॉर्मेटिंग कमांड का चयन कर सकते हैं। रूलर के द्वारा हम मार्जिन, टैब आदि का चयन कर सकते हैं। स्क्रॉल बार के द्वारा हम फाइल के पेजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टेटस बार पर फाइल से संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है, और डॉक्यूमेंट विंडो पर हम शब्द टाइप कर सकते हैं। कर्सर हमेशा डॉक्यूमेंट विंडो पर ही स्थित रहता है। फिर यहाँ कहा गया है कि आप नई फाइल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो नई फाइल बनाने के लिए आप पूरा एक प्रोसेस है वो भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप सबसे पहले Ctrl+N जो एक तरह की शॉर्टकट कुंजी है उसको दबाकर भी आप एक न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं शब्द को टाइप करना। पैराग्राफ की पहली पंक्ति टाइप करने से पूर्व टैब कुंजी दबाएं, जिससे कि पैराग्राफ की पहली पंक्ति यानी पंक्तियों के आगे से प्रारंभ हो। फिर अब शब्द टाइप करना प्रारंभ करें, एंटर कुंजी को केवल पैराग्राफ की समाप्ति पर ही दबाएं। यदि गलत अक्षर टाइप हो गया है तो बैक स्पेस कुंजी द्वारा मिटा लें। यदि पैराग्राफ समाप्त हो गया है तो नया पैराग्राफ आरंभ करने के लिए एंटर कुंजी दबाएं। फाइल में कर्सर का घूमना। ठीक है, फाइल में कहीं पर भी आपको कर्सर जैसे घुमाना है। कुंजी कर्सर को एक अक्षर दाएं या बाएं ले जाने के लिए हम लेफ्ट या राइट नेविगेशन का यूज करते हैं जो आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है। अप एंड डाउन का यूज करते हैं कुंजी कर्सर को एक पंक्ति नीचे या ऊपर ले जाने के लिए। फिर एंड का यूज करते हैं कुंजी कर्सर को पंक्ति के अंत में ले जाने के लिए। होम का यूज करते हैं कुंजी कर्सर को पंक्ति के प्रथम अक्षर पर ले जाने के लिए। पेज अप एंड पेज डाउन किसी कुंजी कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर या एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं Ctrl+पेज अप कर्सर को फाइल के प्रारंभ में ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। Ctrl+पेज डाउन कर्सर को फाइल के अंत में ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं फाइल को भंडारित या सेव करना। तो सेव करने के लिए, फाइल को भंडारित करने के लिए आप क्या करते हैं, इस जो भी आपने कार्य किया है वो आपका सारा का सारा कार्य सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है या भंडारित हो जाता है। तो आप इन फ्यूचर मतलब जब भी आपको काम में लेना हो इस फाइल को वापस, तो इस फाइल को वापस काम में लिया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले भंडारित करने के लिए कुंजी पटल पर Ctrl+S कुंजी दबानी होगी। अब फाइल मेन्यू में से सेव विकल्प का चयन करें और भंडारित करने के लिए उसको सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे उस पर नाम आएगा, आपको वहाँ पे नाम एंटर करना है और उसको सेव करना है। आपने एक बार भंडारित कर रखा है और वापस से उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो आप उसको वापस से सेव एज डायलॉग बॉक्स को चयन करेंगे और उसको वापस से सेव कर सकते हैं। ओके, ये देखिए सेव एज जैसे आप करते हैं आपके सामने एक पूरा का पूरा न्यू पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको कहाँ पर उस फाइल को सेव करना है। जैसे कि मैंने माय डॉक्यूमेंट के अंदर सेव किया है, तो यहाँ पर मैं सेव का जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन। तो ये है वर्ड की फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, तो आप किसी भी वर्ड को अगर रेगुलर देखना चाहते हैं तो रेगुलर कर सकते हैं, इटैलिक देखना चाहते हैं तो इटैलिक कर सकते हैं, गहरे अक्षर करना चाहते हैं मीन्स बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, और अंडरलाइन भी आप उसको कर सकते हैं। दिखाई कैसे देते हैं ये चारों के चारों, रेगुलर आपका रेगुलर फॉर्मेट में दिखाई देगा, इटैलिक आपका थोड़ा सा टिल्ट दिखाई देगा आपको, बोल्ड आपको दिखाई देता है थोड़ा सा गहरा, और अंडरलाइन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक अंडरलाइन दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो सारी क्या हो गई है आपके वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग। विभिन्न टाइप के वर्ड है जो आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आपको जैसे कि मैं यहाँ पर पूरे शब्दों का चयन करना चाहता हूँ। ठीक है ना, शब्दों को चयन करने के लिए पहले कर्सर को उस स्थान पर लाएं जहां से शब्दों का चयन करना है। यहाँ पर शिफ्ट कुंजी दबाते हुए दिशा कुंजियों द्वारा कर्सर को चयन किए जाने वाले अंतिम शब्द तक लाएं। अब शिफ्ट कुंजी को छोड़ दें। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे ही इस वर्ड को चयन करना है, किसी भी वर्ड का सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक चयन करना है, तो आप सबसे पहले शिफ्ट कुंजी को यहाँ दबाएंगे, कर्सर को पहले यहाँ ले जाके शिफ्ट कुंजी को दबाएंगे। फिर नेविगेशन जो आपका बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, राइट अप लेफ्ट डाउन वाला, उसके द्वारा आप जहाँ तक आपको जिस वर्ड तक, जैसे कि मेरे को यहाँ तक ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक उसको ऐसे 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 आगे तक ले जाता रहूँगा, तो वो पूरे के पूरे इन वर्डों को क्या कर देगा, पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेगा। फिर बात करते हैं अक्षर की शैली बदलने की विधि क्या है। ठीक है ना,
मतलब अक्षर कैसे दिखाई देते हैं, वो सारी चीज़ें। टाइप कर चुके शब्दों की शैली बदलनी हो तो उनका चयन कर ले, और जहाँ पर भी आपको जो भी करना है, जैसे कि मैं बात करता हूँ बोल्ड करना है तो आपको कंट्रोल+B कुंजी यूज़ करनी है, ठीक है ना। इटैलिक करना है तो कंट्रोल+I कुंजी चूज करनी है या उसको एंटर करनी है। आपको अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल+U कुंजी का आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर याद रखने योग्य है आपके लिए कि कंट्रोल+B करता है किसी भी बोल्ड अक्षर को बोल्ड करने का कार्य करता है, कंट्रोल+I इटैलिक करने का कार्य करता है, और कंट्रोल+U अंडरलाइन करने का कार्य करता है, ठीक है। फॉन्ट के प्रकार, पंक्ति एवं आकार और रंग बदलना। अब आपको फॉन्ट का आकार बदलना है, रंग बदलना है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए, ये है जो भी आपके वर्ड है उसका साइज बदला है हमने यहाँ पे। एक नॉर्मल अक्षर है, फिर हम इसका साइज बदलते जाते हैं, तो यहाँ पर हमें साधारणतः 1 इंच से लेकर 72 इंच तक अंक होते हैं, अर्थात हम फॉन्ट का आकार 72 अंक तक ले जा सकते हैं। अक्षर का आकार 1 इंच का होगा, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इन सबको मैंने क्या किया है, अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट से चेंज किया है। कैसे चेंज करेंगे मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ। ओके, विधि क्या है, पहले से टाइप कर चुके अक्षरों को फॉन्ट आकार बदलने हो तो उनका चयन कर ले। आगे टाइप किए जाने वाले अक्षरों का फॉन्ट व आकार बदलना हो तो कर्सर को उस स्थान पर लाएं जहां से अक्षर टाइप करना है। दूसरा, फॉर्मेट टूल बार पर स्थित फॉन्ट के नाम के आगे स्थित तीर के निशान पर क्लिक करें। ऐसा करने पर वर्ड फॉन्ट की सूची प्रदर्शित करेगा। इस सूची में विभिन्न फॉन्ट के नाम अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार होंगे, इसमें से उपयुक्त फॉन्ट का चयन कर लें। यदि फॉन्ट का आकार भी बदलना हो तो फॉर्मेट टूल बार पर स्थित फॉन्ट के आकार को चयन कर लीजिए, ठीक है, अथवा तीर के निशान पर क्लिक करें जहां प्रदर्शित सूची में से इच्छित आकार का चयन कर लें। टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना, आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, मतलब आप उसको जो भी आपका जैसे पैराग्राफ है, जैसे कि आपका ये लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को आगे की तरफ भी ला सकते हैं, बीच में भी ला सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका राइट हैंड साइड है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट है मतलब, कहने का मतलब है किसी भी वर्ड को आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, आप उस कॉलम के अंदर पहले स्थान पर, बीच में, या आप अंतिम में रखना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरे के पूरे आपके सामने बाएं, मध्य और दाएं अलाइनमेंट और जस्टिफाई दे रखा है, ठीक है। तो आप इनके अनुसार यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि सर लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होगा, राइट में क्या होगा, और जस्टिफाई में क्या होगा। किसी भी फाइल में टाइप किए गए अक्षरों को अलाइन करने का अर्थ है कि टाइप की जा चुकी पंक्तियां बाईं ओर से एक सीधी में होगी, दाईं ओर से अथवा पंक्ति के मध्य में होगी। वर्ड स्वतः पंक्तियों को बाईं ओर से एक सीधी मीन्स लेफ्ट अलाइन रखता है। हम अपनी इच्छा अनुसार इसे बदल भी सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बता रखा है। अब मैं सभी को चीज़ों को प्रैक्टिकली भी आपको करके यहाँ पर बताने वाला हूँ कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होता है। फिर बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। देखिए, वर्ड में किसी भी दो पैराग्राफ के मध्य का स्थान अथवा किसी पैराग्राफ में पंक्तियों के बीच का स्थान कम ज्यादा किया जा सकता है। पैराग्राफ के पूर्व व बाद की खाली जगह को कम करना ज्यादा करना भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम वर्ड का एक ओपन कर लेते हैं। आपके सामने जो यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है वो एक वर्ड का क्या है, वर्ड का होम पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर होम, न्यू और ओपन है, ठीक है। ये है जो MS ऑफिस का 2019, ठीक है ना। ये कौन सा वर्जन है, 2019 वाला फॉर्मेट है या वर्जन है, जिसके अंदर हम बहुत सारी इसके अंदर सुविधाएं हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो हमने अभी के अंदर पढ़ी है। सबसे पहले हम देखते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। यहाँ देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये जो भी आपके सामने एप्लीकेशन ओपन होगा, इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे ऊपर इसका नाम आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है Document 1 और वर्ड लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे मेन्यू बार दिखाई देंगे, जो इसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज है, जैसे होम हो गया है, इंसर्ट हो गया है, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेन्यू हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, जहाँ पर आपका जो स्पेशल जो रिबन्स है, ठीक है ना, वो आपका क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, जहाँ पर ये सारे के सारे आपके रिबन्स रहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ नीचे की तरफ एक रूलर है, ठीक है। जो हमने बात की थी कि रूलर क्या करता है कि जो भी आपका पैराग्राफ वगैरह है उसको उसका अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पर रूलर का काम में ले जाता है। सबसे नीचे की तरफ क्या है, सबसे नीचे की तरफ स्टेटस बार है, जो आपको स्टेटस बताता है, ठीक है, कि यहाँ पर इसका स्टेटस क्या है।
अब मैं यहाँ इसको थोड़ा सा 100% पे कर देता हूँ। ओके, ये हो गया है 100%। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 100% पे किया है, अब हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले वर्ड के अंदर जो भी हमने कोई वर्ड लिखा है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, SMS स्टडी सेंटर। ठीक है, अब मैंने कोई भी यहाँ पर वर्ड लिखा है जो है आपका SMS स्टडी सेंटर। अब इस वर्ड को मेरे को क्या करना है, इस वर्ड को मेरे को चेंज करना है। ठीक है ना, चेंज करने का मतलब है जो भी मेरा वर्ड है, इस वर्ड के अंदर इसकी साइज को इंक्रीज करना है। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है ना, आप दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, या तो आप माउस के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर रखकर शिफ्ट दबाकर आगे की तरफ जो एरो है उसको दबाते रहेंगे। ये देखिए, ये हो गया है। ठीक है ना, सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर ऊपर की ओर जैसे ही जाएंगे यहाँ आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, इस रिबन के अंदर ये है आपका फॉन्ट की साइज। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको मिनिमम 8 होगा और मैक्सिमम आपको 72 तक मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, मिनिमम आपको MS वर्ड के अंदर जो वर्ड की साइज होती है वो 8 होती है, और यहाँ पर 72 आपकी यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ पर इस स्क्रॉल डाउन के अंदर शो होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है। ठीक है, जैसे मैक्सिमम मैं यहाँ कहता हूँ, मैक्सिमम वर्ड की साइज क्या होगी, तो मैं इसको कर देता हूँ, नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं आपको यहाँ पर ये क्यों बता रहा था, इस वर्ड की जो साइज है मैक्सिमम 1638 मतलब 1638 तक ही हो सकती है। आप इससे ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 1600 से ऊपर का कोई नंबर रखा है 1700, तो यहाँ पर उसने बता दिया है कि ये जो नंबर है आपका जो साइज़ है वो 1 से लेकर 1638 तक हो सकती है। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल साइज कर देता हूँ 14 की। ये होता है, हो गया है आपका साइज, किसी भी वर्ड का साइज कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्ड की फॉर्मेटिंग, कि इसको बोल्ड कैसे किया जा सकता है, इटैलिक कैसे कर सकते हैं। तो यहीं पे ऑप्शन है, ये देखिए, बोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही बोल्ड का ऑप्शन किया है तो ये क्या हो गया है, एकदम आपका गहरा हो गया है। थोड़ा साइज इसका मैं इंक्रीज कर देता हूँ, आपको यहाँ पर विजिबल होगा। ओके, ये देखिए, ये क्या हो गया है, अब बोल्ड हो गया है। नॉर्मल अक्षर, नॉर्मल अक्षर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, SMS। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है, जितना भी मैं जो लिख रहा हूँ वो सारा का सारा क्या होगा, बोल्ड होगा। मैंने बोल्ड हटा दिया है, SMS। अब देखना, ये स्टडी सेंटर, अब देखा आपने, यहाँ पर जो ऊपर वाला वर्ड है वो तो बोल्ड के अंदर है, और यहाँ पर जो नीचे वाला है यहाँ से यहाँ तक का वो क्या है, बिना बोल्ड का है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ नीचे की तरफ। ओके, स्टडी नीचे ले जाते हैं और सेंटर को नीचे ले जाते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। अब स्टडी, जो स्टडी लिखा है मैंने, इसको मैं करता हूँ इटैलिक। तो यहाँ पर मैंने इटैलिक, इटैलिक किया है, तो ये देखिए वर्ड जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, वर्ड यहाँ पे टिल्ट हो गया है। वापस से ये देखिए, सीधा टिल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं, इसके नीचे मेरे को एक अंडरलाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गई है, एक अंडरलाइन आ गई है। अब यहाँ पर भी अंडरलाइन के अंदर भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको डबल लाइन चाहिए, थिक लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, कैसी भी लाइन आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डॉटेड लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने इसको डॉटेड लाइन के अंदर कर दिया है। फिर बात करते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ देखिए, जैसे मैं इसको कर देता हूँ सुपर सब स्क्रिप्ट, और यहाँ इसको कर देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट, तो ये वर्ड की क्या है, हम जो भी अभी तक कार्य कर रहे हैं वो सारे क्या है, वर्ड के ऊपर कार्य कर रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा का सारा फॉन्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप फॉन्ट को सेलेक्ट करके उसके अंदर कलर भी शो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने इसका ब्लू कलर लिया है। ठीक है, आपको कलर यहाँ पे अलग शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर ये कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं पैराग्राफ की। कोई भी जो पैराग्राफ है, मैंने आपको अभी बताया था कि हम यहाँ पर इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको मिड में कर सकते हैं। जैसे ही मिड में करेंगे तो यहाँ पर ये जो भी वर्ड था पूरा का पूरा मिड के अंदर आ जाएगा, जो भी अलाइनमेंट है वो मिड के अंदर आ जाएगा।
फिर आप कर सकते हैं वन लाइन छोड़ के, ठीक है ना। आपको राइट जस्टिफाई करना है और आपको क्या करना है, राइट के अंदर ही सारे के सारे वर्ड को यहाँ पर अलाइन करना है। फिर करते हैं नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल या रेगुलर, ठीक है। मीन्स आपका ये जस्टिफाई है, ये है आपका राइट, ये है आपका मिड और ये हो गया है लेफ्ट। ओके, मीन्स ये सेंटर हो गया है, आप सेंटर के अंदर इसको सेंटर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं वर्ड के अंदर यहाँ पर इनका इंडेंट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इंडेंट चेंज करते हैं, ये देखिए इसका इंडेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका किया है लेफ्ट इंडेंट, सॉरी राइट इंडेंट, तो यहाँ पे ये राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पेसिंग की। यहाँ पर पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग भी कर सकते हैं, मतलब दो लाइन के बीच में कितनी जगह होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 1, 1.15, 1.5, 2, 2.5 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1.5 किया है। फिर मैं इसको करता हूँ 3, ये देखिए 3 करने पे यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये आपका स्पेसिंग कहलाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर आप कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कलर, ये देखिए। तो पूरा जो ये वर्ड है, ये पूरे इस वर्ड की स्पेसिंग है, मतलब ये जो भी वर्ड अपना स्पेस क्रिएट कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ये जो दूसरा वर्ड है इसकी करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका ये स्पेस है, तो ये वर्ड की स्पेसिंग होती है। अब मैं यहाँ पे स्पेसिंग 1.5 कर देता हूँ, इसके भी 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो स्पेस है दोनों लाइंस के बीच में वो यहाँ पर कम हो गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, हेडर और फुटर डालना। हेडर और फुटर कैसे डालेंगे। हेडर उस सूचना को कहा जाता है जो हमारी फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर दिखता है, जैसे कि किताब के अंदर किताब का पेज नंबर होता है। फुटर क्या होता है, फुटर होता है आपके फाइल के सबसे लास्ट के अंदर, जैसे कि हम करते हैं यहाँ पर ये वाला क्या है, ये एक तरह का फुटर है। हमें यहाँ पे ये क्या बता रहा है, पेज नंबर हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका पेज नंबर रखा है। हेडर फुटर डालने की विधि क्या है आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे मेन्यू बार को। मेन्यू बार में व्यू मेन्यू में जैसे ही हम हेडर और फुटर पर क्लिक करते हैं, वहाँ पर हमें वर्तमान में स्थित हेडर और फुटर वहाँ पर शो होता है। और उसके अंदर अगर हमें हेडर और फुटर के अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन करना है तो हम वहाँ पर उसके अंदर कस्टमाइजेशन या उसके अंदर कोई भी वर्क वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, हेडर से फुटर अथवा फुटर से हेडर पर जाने के लिए। शो प्रीवियस, फाइल से पिछले भाग के हेडर अथवा फुटर पर जाने के लिए। शो नेक्स्ट, फाइल के आगे वाले भाग के हेडर या फुटर पर जाने के लिए। ये सारे के सारे आपके ऑप्शन आपको हेडर एंड फुटर के टूल बार में यहाँ पर शो होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेम एज प्रीवियस, इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट डेट, इंसर्ट टाइम, ठीक है, पेज सेटअप, शो हाइड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर टूल बार के अंदर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या आपको चीज़ें दिखाई देने वाली है, तो वहाँ पर हम उसको देख लेंगे। पेजों पर पेज क्रमांक डालना, ठीक है ना। पेजों पर पेज क्रमांक डालना मतलब आपका फुटर डालना, ठीक है ना। जैसे हम फुटर डालते हैं तो उस फुटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज के ऊपर पेज नंबर भी वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें भी करके बताने वाला हूँ। फिर बात करते हैं शब्दों की स्पेलिंग या व्याकरण की जाँच करना। शब्दों की स्पेलिंग या व्याकरण जांच करने का मतलब है जो भी आपका वर्ड है, ठीक है ना, जो भी वर्ड है उसके अंदर क्या क्या गलती है, या आपने कोई भी अगर वर्ड गलत लिखा है तो वहाँ पर आपको जो भी लाइन है उसके अंदर उस लाइन के नीचे क्या आता है, यहाँ पर एक रेड लाइन दिखाई देती है कि आपका जो भी आपने वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ठीक है। आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ वर्किंग, यहाँ लिखा है ही इज़ वर्किंग, लेकिन यहाँ पर रेड कलर का क्या आ रहा है, यहाँ पर रेड कलर की एक लाइन आ रही है जो आपको क्या बताती है कि ये वाला जो वर्ड है ये आपका वर्ड गलत है या इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, या हम इसको किसी भी डिक्शनरी के अंदर इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। वार्किंग की वर्किंग, वर्किंग, वेकिंग, वार्मिंग, वॉल्किंग, वार्निंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होगी जब आप उस वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो भी आपको जैसे वर्क करना है तो वर्किंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको वार्निंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटो
शो होगी, क्योंकि उसके अंदर ये पहले से ही क्या है, ये पहले से ही उस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी डिक्शनरी डाल रखी होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्पेल चेक, मतलब हम किसी भी स्पेल को कैसे चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की। जो मैंने अभी आपको बताया है कि सब स्क्रिप्ट तो क्या होता है, किसी भी वर्ड के नीचे लिखना, ठीक है ना, तो वो आपका होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट होता है किसी भी वर्ड को ऊपर लिखना, मतलब उसको घात के अंदर लिखना, जैसे कि आपका इस एग्जाम्पल के अंदर शो कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया है सुपर स्क्रिप्ट और ये हो गया है सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल। ओके, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में बदलने की विधि क्या है, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बता चुका हूँ। ओके, अब बात करते हैं चिन्ह डालना या इंसर्टिंग सिंबल्स। अब इंसर्टिंग सिंबल का मतलब क्या है कि आप किसी भी, जैसे कि मैं बात करता हूँ व्यावसायिक पत्रों या अन्य पत्रों में कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये कुंजी पटल पर उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे एट द सी, ठीक है ना, जिन्हें कॉपीराइट के लिए, एट द आर रजिस्टर्ड के लिए, टीएम ट्रेडमार्क के लिए आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ चिन्हों को टाइप करने के लिए कुछ विशेष कुंजों का एक साथ प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। कुंजों को एक साथ दबाने पर जो आपका है एट द रेट ऑफ सी आता है। ठीक है, चिन्ह बना सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे चिन्ह भी होते हैं जो इस विधि से टाइप नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर स्पेशल करेक्टर का हमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा मेन्यू होता है जो हम वहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल में जिस स्थान पर विशेष अक्षर मीन्स स्पेशल करेक्टर टाइप करना है वहाँ पर कर्सर ले जाएंगे। माउस द्वारा इंसर्ट मेन्यू में स्थित विकल्प सिंबल में को चयन करेंगे। ऐसा करने पर सिंबल डायलॉग बॉक्स उपस्थित होगा। इस डायलॉग बॉक्स को स्पेशल करेक्टर टैब से चयन करें, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्या दिखाई देंगे, बहुत सारे स्पेशल करेक्टर या सिंबल्स वहाँ पर शो होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो भी सिंबल है वो आप उसके द्वारा डाल सकते हैं। प्रिंट करने से पहले देखना, ठीक है ना, प्रिंट प्रीव्यू जिसे कहा जाता है। जब भी आप किसी फाइल को प्रिंट करते हैं तो उसको सबसे पहले देखा जाता है कि हमने जो भी फाइल लिखी है या जो भी हमने फाइल के अंदर कार्य किया है वो आपका क्या है, सही है या उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। ठीक है ना, तो उसी को चेक करना या उसी को वापस देखना, प्रिंट करने से पहले देखना आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर पेज सेटअप व्यू। जो जब भी आपको पेज प्रिंट करना होता है तो उसके पहले आप सेटअप करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। फिर बात करेंगे कि इन सभी के अंदर जो ऑप्शन है वो क्या क्या होते हैं, कैसे काम में ले जाते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको थ्योरेटिकली देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए, अब मेरा ये पेज है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि हेडर और फुटर कैसे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट के अंदर हम यहाँ देखेंगे हेडर एंड फुटर। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हेडर एंड फुटर, तो हेडर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे हेडर के ऑप्शन आ जाते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ इस टाइप से, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पेज नंबर लिख देता हूँ। ओके, पेज नंबर 1। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 1। आपको यहाँ पर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने इसकी वर्डिंग है जो छोटी रखी है। अब फिर मैं बात करता हूँ इसका फुटर डालना है, तो मैं फुटर के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर फुटर डालूंगा। जैसे मैं पेज नंबर यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इसका पेज नंबर यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये किसका क्या है, ये इसका फुटर है। ठीक है, फुटर मतलब जो आपके पेज के एंड में आता है, हेडर जो आपके पेंडिंग जो भी आपका वर्ड है उस वर्ड के सबसे जो स्टार्टिंग में है, जो पेज की स्टार्टिंग में आपका हेडर आता है। ओके, तो ये तो हो गया है हेडर एंड फुटर। अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर सिंबल का भी ऑप्शन था, तो कहाँ पर है, इंसर्ट के अंदर आपका ये सिंबल है। जैसे आप सिंबल पे क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे सिंबल आ जाएंगे। यहाँ मैंने मोर सिंबल पे क्लिक किया है, तो बहुत सारे सिंबल है जो आप नॉर्मल यहाँ पर आपके कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते हैं या आप वहाँ पर उसके अवेलेबल नहीं होते हैं। जिसकी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो एट द सी है, ठीक है ना, टी एम है, एट द आर है, या प्लस एंड माइनस एक साथ है, ठीक है ना, न्यू है, अल्फ़ा है, बीटा है, पाई है, ये सारी चीज़ें आपके उस कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती है, तो हम वहाँ पर उसको किसी भी स्पेशल क्या कहते हैं ना कीवर्ड के द्वारा नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर एक पहले से ही सुविधा दे रखी है कि आप जो भी सिंबल्स है हम आपको यहाँ पर पहले से ही दे रहे हैं, आप उसमें से सेलेक्ट करके उस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं।
मैक्सिमम इसके अंदर जितने भी सिंबल यूज होते हैं दैनिक दिनचर्या के अंदर वो सारे के सारे हैं, ठीक है। स्पेशल करेक्टर वो भी इसके अंदर है, ठीक है। कौन कौन से स्पेशल करेक्टर है, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें, ओके। तो आप वहां पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ करता हूँ पाई को, ये पाई को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया है इसके अंदर किसी भी पेज के अंदर किसी भी सिंबल को कैसे ऐड किया जाता है, जो स्पेशल सिंबल है आपका। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ पेज को प्रिंट करना, ठीक है ना। प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ देखिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने पूरा का पूरा जो ऑप्शन है शो होगा कि इस पेज को कैसे प्रिंट करना है, क्या क्या ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें देखिए। यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। यहाँ प्रिंटर आपको शो होगा, आपको किस प्रिंटर पे देना है। सेटिंग्स के अंदर आप प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट वन साइडेड, कोलेटेड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, या फिर आपका लेटर, नॉर्मल मार्जिन, वन पेज पर सेटअप, या आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा पेज सेटअप ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको किस तरीके से प्रिंट करना है, आपकी क्या मार्जिन रहने वाली है, पेपर कैसे रहने वाला है, उसका लेआउट कैसे रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे को मार्जिन यहाँ पर टॉप से 1.5 चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए पेज के अंदर चेंज हो रहा है। लेफ्ट के अंदर करता हूँ मैं यहाँ पर माइनस के अंदर, राइट से कर देता हूँ यहाँ पर 1.2.1, ठीक है। फिर यहाँ मैं करता हूँ बॉटम, बॉटम से भी मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पेज आपको लैंडस्केप चाहिए, मैंने लैंडस्केप किया तो यहाँ पे लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप के द्वारा। फिर बात करते हैं पेपर की, पेपर कैसा होना चाहिए, लेआउट की, पेपर का लेआउट कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप पेज के प्रिंट के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पेज को प्रिंट करना और पेज का प्रीव्यू करना, ठीक है। फिर बात की है हमने यहाँ पर स्पेशल सिंबल को ऐड करना, और उसी के साथ में हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है एक स्पेशल सिंबल को। फिर बात करने वाले हैं यहाँ पर किसी भी वर्ड के अंदर वर्ड की आर्ट भी की जा सकती है। आर्ट करने का मतलब है उस वर्ड को किसी भी स्टाइलिश तरीके से दिखाना, वो कहलाता है वर्ड का आर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, यहाँ देखिए वर्ड आर्ट। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे वर्ड यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। वर्ड आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट शो हो रखा है, मतलब किसी भी वर्ड को किस तरीके से आपको दिखाना है या उसकी स्टाइल कैसी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड आर्ट के आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये वर्ड के ऊपर या किसी भी स्पेशल जो करेक्टर है उसको चेंज करना या उसके ऊपर कोई भी आर्ट करना, वो आपका कहलाता है वर्ड आर्ट। वापस चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या चित्र को डालना। क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या चित्र को डालना, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है क्लिप आर्ट कैसे किया जाता है, वर्ड आर्ट क्या होता है, और उसके अंदर किसी भी डायग्राम को कैसे इंसर्ट किया जाता है। क्लिप आर्ट डालना, ठीक है ना। क्लिप मतलब कोई भी आप छोटा सा इमेज है वो उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वर्ड आर्ट को डालना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में आप वहाँ पर वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा वर्ड आर्ट की गैलरी शो हो जाएगी। आपको कौन सा वर्ड आर्ट यूज़ करना है, आपके सामने ये देखिए वर्ड आर्ट गैलरी आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। वर्ड आर्ट इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसकी आर्ट कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं यहाँ पर वर्ड आर्ट करने के बाद में डायग्राम डालना या चित्र डालना, फोटो को डालना। इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है ना। इंसर्ट में इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा ऑप्शन वहां पर शो होगा कि आप किसी भी पिक्चर को कैसे वहां पर ऐड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे को एक पिक्चर को इंसर्ट करना है, मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा। पिक्चर्स के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो दिस डिवाइस या आपका ऑनलाइन पिक्चर्स, तो मैं करता हूँ दिस डिवाइस। तो यहाँ पर बहुत सारी है, ठीक है ना। जैसे मैंने आप कोई भी मेरा ही कोई फोटो ले लिया है, डाटा लिंक लेयर ओएसए मॉडल, ठीक है। तो इस फोटो को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इस फोटो को मैं कैसे भी मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, इसकी जो भी मार्जिन्स है वो भी सेट कर सकता हूँ, इसको टिल्ट भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका टिल्ट का ऑप्शन है, आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, वापस इसको सीधा भी कर सकते हैं, टेढ़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी मार्जिन वापस बढ़ा भी सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप माउस के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आपके सामने ये जो सारे के सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं इसके द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वर्ड को चेंज करता हूँ,
देखिए ये पिक्चर को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब इसका मेरे को बॉर्डर रखना था तो मैंने इसका यहाँ पर बॉर्डर रख दिया है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्रॉपिंग करनी है तो यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ पे इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए क्रॉप किया है मैंने, तो यहाँ पर ये जो नीचे का वर्ड था वो सारा का सारा गायब हो चुका है। ठीक है, तो वापस इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपको सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। कोई भी पिक्चर को कैसे ऐड करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको बता रखा है पिक्चर कोई भी आप ऐड कर सकते हैं और पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि पेज को कैसे सेट करना है, मार्जिन सेट करना, पेज सेट करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि पेज के अंदर सेटअप क्या होता है, पेपर साइज, पेपर का सोर्स या लेआउट उसको कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर आपको दो आकार दिखा रखे हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पेज का जो सेटअप होता है, मतलब आप पेज अगर सीधा रखते हैं A4 साइज में, ठीक है ना, तो ये होता है आपका पोर्ट्रेट। ठीक है ना, ये कैसा होता है, पोर्ट्रेट साइड होता है। ठीक है, और जो आप इसको पेज को तिरछा रखते हैं, मतलब आपकी जो पेज है, ठीक है ना, उसको तिरछा रखा है इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगुलर साइड में, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लैंडस्केप साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बुलेट तथा नंबर्स को ऐड करना। देखिए बुलेट या नंबर ऐड आपको कहाँ पर चाहिए होता है, जब भी आप किसी भी फाइल को बनाते हैं, आप उसके अंदर कोई सूची बनाते हैं, तो सूची बनाने के लिए आपको वहाँ पर बुलेट्स एंड नंबर की वहाँ पर ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर डाल रखा है 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इस सूची के द्वारा यहाँ पर शो कर रखी है। तो वो कैसे डालते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ प्रैक्टिकली। हम यहाँ पर किसी भी बुलेट्स को कैसे एंटर कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा दे रहा है, बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यहाँ पर आपको बुलेट्स के भी ऑप्शन है और नंबरिंग का भी ऑप्शन है। किसी भी पेज को कैसे बुलेट के अंदर शो कर सकते हैं, उसकी जो भी सूची है वो बुलेट वाइज बनानी है या नंबर वाइज बनानी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं किसी भी पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स डालना, नंबर डालना, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपको होम के अंदर जो पैराग्राफ वाला जो रिबन है उसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर बुलेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे बुलेट्स के ऑप्शन शो होंगे। ठीक है ना, कि आपको किस डायग्राम का बुलेट चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ सर्कल चाहिए, ब्लैंक सर्कल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, या दूसरे आपके जो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मैं राइट वाला करता हूँ। ठीक है, तो जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पर, जितने भी मैं एंटर करता जाऊंगा उतनी बार यहाँ पर नए नए जो रोज है उसके अंदर यहाँ पर बुलेट्स एंटर होती रहेगी। नंबरिंग का करता हूँ, जैसे नंबर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो 1 नंबर आ गया है, एंटर करता हूँ, ठीक है, 2 नंबर, 3rd नंबर, 4 नंबर, ठीक है ना, 5 नंबर। तो ये आपका नंबर नीचे से नीचे आता रहेगा जब भी आप न्यू रो के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है नंबरिंग एंड बुलेट करना, मतलब आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी की पूरी एक सूची या एक पूरी की पूरी टेबल वहां पर बना सकते हैं। चलते हैं वापस पीडीएफ के ऊपर। ओके, ये तो हो गया है हमारा बुलेट्स एंड नंबर। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे बुलेट डाला जाता है, कैसे नंबर्स डाले जाते हैं, तो ये हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं बॉर्डर शेडिंग की। तो किसी भी पैराग्राफ के चारों ओर की जो सीमा होती है या रेखा खींचना, उसको बॉर्डर कहते हैं। शेडिंग फाइल के किसी भी चयनित भाग अथवा पैराग्राफ के पेज का रंग या उसका बैकग्राउंड बदलना, यह आपका शेडिंग कहलाता है। ये आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ कि ये दोनों की दोनों चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी आपको थ्योरेटिकली बता रखा है कि हम किसी भी बॉर्डर को कैसे बना सकते हैं, बॉर्डर बनाना क्या होता है, लेफ्ट साइड बॉर्डर कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से बॉर्डर अवेलेबल है। एक होता है आउटसाइड बॉर्डर, दूसरा होता है लेफ्ट बॉर्डर, तीसरा होता है राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। ओके, ये सारे के सारे बॉर्डर्स के टाइप है। नो बॉर्डर ये होता है, अब जब भी आप किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर नहीं रखना चाहते हैं तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा नो बॉर्डर। ठीक है, जब भी हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर जो भी बॉर्डर डाल रखा होगा वो सारा का सारा वहां पर हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर शेडिंग डालना। शेडिंग कैसे डालेंगे, यदि किसी एक पैराग्राफ की शेडिंग बदलनी हो तो कर्सर को इस पैराग्राफ के अंदर लाएं, और यदि एक से अधिक पैराग्राफ की शेडिंग बदलनी है तो उन सभी पैराग्राफ को चयन कर लें। शेडिंग टूल बार की दाईं और तीर के निशान पर क्लिक करें, इसमें प्रदर्शित होने वाली सूची में से एक विकल्प का चयन करें। चयन किए गए विकल्प के रंग के जैसा रंग पैराग्राफ के बैकग्राउंड
का रंग हो जाएगा। यदि पैराग्राफ शेडिंग हटानी है तो इस सूची में क्लियर ऑप्शन का चयन करें। आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये शेडिंग होती कैसी है, या शेडिंग के अंदर हम क्या क्या कलर यूज़ कर सकते हैं, शेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है मैंने। अब इसको बॉर्डर और हम यहाँ पर शेडिंग देखने वाले हैं कि किसी भी वर्ड की बॉर्डर और शेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा डिज़ाइन टैब के ऊपर। जैसे ही आप डिज़ाइन टैब के ऊपर जाते हैं, आपको यहाँ राइट के अंदर टॉप के अंदर दिखाई दे रहा है पेज बॉर्डर। जैसे ही पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेज बॉर्डर और शेडिंग पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ पर आपको पॉपअप विंडो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं कि जो बॉक्स है, ठीक है ना, जो पेज का बॉर्डर है वो कैसा रहना चाहिए। पेज का बॉर्डर हमें वन लाइन करना है तो वन लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉटेड लाइन कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम इसको बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, शेडो करना है तो हम यहाँ पर इसको शेडो भी कर सकते हैं कि बॉर्डर का जो साइज होगा वो शेडो टाइप में होना चाहिए या नॉर्मल साइज में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आपका इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। नन कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ, शेडो कर देता हूँ, 3D कर देते हैं। ठीक है ना, या कस्टम भी आप इसको कर सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए केवल, या दिस सेक्शन, ठीक है ना, या फिर दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ठीक है, या फिर आपका फुल डॉक्यूमेंट कर देते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा जो वर्ड है उसके अंदर आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ऑप्शंस देखते हैं, ये देखिए, मार्जिन क्या रखना है आपको, ठीक है ना, और आपको किस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर रखना है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, किस तरीके से यहाँ पर आपका बॉर्डर शो होने वाला है। फिर मैं यहाँ बात करता हूँ पेज बॉर्डर के अंदर कि पेज की शेडिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ शेडिंग ऑप्शन है आपके पास में, कलर आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इसको करता हूँ ब्लू कलर का, ठीक है, और इसको पैराग्राफ के अंदर करना है तो पैराग्राफ एंड ओके। ये देखिए, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने पेज की क्या कर दी है, शेडिंग कर दी है। ठीक है, शेड करना मतलब वर्ड के जो बैकग्राउंड का जो आपका कलर है वो कहलाता है शेडिंग करना। और बॉर्डर होता है आपका पूरा का पूरा जो पेज है, उस पेज का जो अंतिम भाग होता है, मतलब जहां पर वो पेज खत्म होता है चारों तरफ से। ठीक है ना, यहाँ देखिए टॉप से, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट से आपका जो भी खत्म हो रहा है, जो भी पेज आपका एंड हो रहा है वहां पर उसको बॉर्डर करना। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, बॉर्डर कहलाता है। ठीक है, चलते हैं वापस पीडीएफ के ऊपर। बॉर्डर एंड शेडिंग देख चुके हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर शब्द को ढूंढना या किसी अन्य शब्द से बदलना, जिसे कहा जाता है फाइंड एंड रिप्लेस करना। फाइंड एंड रिप्लेस करना आपको यहाँ पर जैसे ही आप फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन मिलते हैं। तीनों का क्या क्या कार्य है मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड करना मतलब किसी भी वर्ड को ढूंढना, आपको जैसे कोई वर्ड ढूंढना है किसी भी बड़े से डॉक्यूमेंट में तो आप वहाँ पर उसको फाइंड भी कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ रिप्लेस करने की। तो रिप्लेस का मतलब होता है उसको वहां पर किसी वर्ड के द्वारा दूसरे वर्ड से चेंज करना। ठीक है, जैसे बॉम्बे को चेंज करना है मुंबई से, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बॉम्बे लिखेंगे रिप्लेस के अंदर, फाइंड वाट एंड रिप्लेस विथ, ओके करेंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे वहां पर जहां जहां पे वर्ड में बॉम्बे लिखा था वहां मुंबई हो जाएगा। ठीक है, फिर गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन क्या करता है, किसी भी पैराग्राफ के अंदर आपको जहां पर जंप करना है, जिस लाइन के ऊपर, जिस वर्ड के ऊपर जंप करना है, आप इसके द्वारा उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका किसी भी पेज के अंदर फाइंड करना, रिप्लेस करना और गो टू करना। ओके, अब बात करते हैं किसी भी फाइल में सारणी डालना या टेबल डालना। ठीक है, तो टेबल कैसे डालेंगे, हम इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इंसर्ट के अंदर जैसे ही हम जाते हैं वहां पर हमें टेबल शो होती है, तो टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होता है। हमें कितने बाय कितने की मीन्स आपको टेबल का साइज यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए। जिस टाइप से आप वहाँ पर उसको सर्च करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उसी टाइप की वहाँ पर टेबल बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर टेबल की कुछ कुंजियाँ दे रखी है। टैब क्या करता है, कर्सर को अगले सेल पर ले जाने का कार्य करता है। शिफ्ट प्लस टैब कर्सर को पूर्व सेल पर ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। ऑल्ट प्लस होम पंक्ति के प्रथम सेल पर कर्सर को ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। ऑल्ट प्लस एंड पंक्ति के अंतिम सेल पर ले जाने के लिए काम लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप इसको भी यहाँ पर हम किसी भी टेबल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और वहाँ पर उसके अंदर कोई भी डेटा को डिलीट या इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप
ये जो भी मैंने बताया है आपको एम एस वर्ड के अंदर, वो मेरा एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है एम एस वर्ड का। आप उसके अंदर जाके इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे होती हैं। किसी भी टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसके अंदर डेटा कैसे डाला जाता है, उसके अंदर मार्जिन कैसे की जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर शो कर रखी है, जो भी अभी आपको ऊपर आई बटन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको वहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मेल मर्ज की। ठीक है, मेल मर्ज क्या होता है, आपको यहाँ पर पूरा मैं समझाने वाला हूँ कि मेल मर्ज यहाँ पर क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी जैसे त्योहार आते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ होली है, दिवाली है या क्रिसमस है, जो भी है, ठीक है, जितने भी त्योहार आते हैं हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं या उनको बधाई देते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी है वो अपने जितने भी जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करती है, उन सभी को क्या करती है, बधाई देती है। तो यहाँ पर जो भी हम बधाई देते हैं वो क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको तो दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे पर्सन हैं और उनको एक साथ में बधाई देनी है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक मेरे 1000 लोगों की कंपनी है और उसके अंदर मेरे को वहाँ पर उसको किसी को जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को क्या करना है, मेरे को बधाई करना है या विश करना है। ठीक है, जैसे मैं दिवाली के लिए वहाँ पर उनको विश करना चाहता हूँ कि आपको सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें वहाँ पर एक मेल मर्ज करना होगा। मेल मर्ज करने का मतलब है एक साथ बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज फॉरवर्ड करना। ठीक है, उसके लिए आपको 3 स्टेप करने होते हैं। क्या क्या स्टेप है देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है मुख्य व आंकड़ों का या स्रोत का एक फाइल का निर्माण करना होता है। दूसरा है मुख्य फाइल में वो स्थान नियत करना है जहां आंकड़े डाले जाएंगे। तीसरा दोनों फाइलों को एक करना। ठीक है ना, दोनों जितनी भी फाइल है उनको एक करके वहां पर सेंड करना। ठीक है, तो ये आपके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला आपको मेल मर्ज के लिए, मेल मर्ज आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, उस डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज करना है। फिर वहां पर आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करना है, सेकंड कि आपको किस किस लोगों को वो भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भेजने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर डेटा फ्रॉम मतलब आप किस किस को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ऐड करते जाएंगे, वहाँ पर आपके न्यू न्यू जो भी जिनको भी भेजना है या जिनकी भी जीमेल है या जिनके भी आप मेल पे भेजना चाहते हैं उनका मेल वहाँ पर डालकर कंफर्म कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं तीसरा, दूसरा मुख्य फाइल में वो स्थान जहां नियत करना है आंकड़े डालने हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक पूरी की पूरी फाइल बनानी होगी, जैसे कि जैसे डियर, नेम, एड्रेस और हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम जैसे कि आपका नेम। ठीक है, फिर दोनों फाइलों को एक करना या मर्ज करना। ठीक है, अब इन दोनों फाइलों को आप क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। इन सभी को फाइलों को मेल मर्जर हेल्पर की सहायता से आप वहां पर उसको मर्ज करेंगे। जैसे ही मर्ज कर देते हैं फिर आप उसको सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या होता है, एम एस वर्ड में क्या क्या फाइल होती है, कैसे उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। मैंने ये जो आपको थ्योरेटिकली बताया है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी मैंने आपको वहाँ पर करके बताई है वीडियो के अंदर, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, और साथ ही हमारे इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।